स्वामीनारायण भगवान की जय। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। 7 तारीख 7/11/2016 विक्रम संवत 2072 2073 की पहली भजन संध्या। टाइम मूव्स फास्ट। लास्ट भजन संध्या बच्चों के साथ करी थी। सब आर्टिस्ट बिजी थे नवरात्रि में, तो बच्चों ने बहुत अच्छी भजन संध्या सुनाई थी। हमारे घाटकोपर वाले रमेश भाई ने सबको पकवान भी अच्छा खिलाया था। आज हमारे रंजिनी बहन सबको वड़ा और इडली खिलाने वाली है, इडली वड़ा सांभर। सो भक्तों की भावना जहाँ है वहाँ स्वामीनारायण हरि बोल, स्वामीनारायण हरि बोल भगवान पुकार जाते हैं। सोने में सुगंध बड़े ऐसे आज दिनकर भाई भी हमारे साथ 2073 में, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। अभी तो आए थे, वापिस आ गए, तो उनका भी स्वागत करेंगे आज की भजन संध्या में। आज जैसे वचनामृत में लिखा है, देश देश के हरि भक्त की सभा। शिकागो से दिनकर भाई के साथ हमारे एनजी बेन और अरुणा बेन भी आए हैं। लंदन से किशोर भाई मास्टर, फ्रांस मंडल, पेरिस मंडल तो पूरा आ गया है। प्रवीण भाई लाड के सुपुत्र हमारे अंकुर भाई हमारे साथ हैं, वर्षा बेन और सब परिवार। हमारे म्यूनसिपैलिटी के येवले साहब ऐसे हमारे ऑफिस में मित्र हैं, लेकिन हमारे साथ इतने जुड़ गए हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये आना। तो सूरत से हमारे जगदीश भाई, उनकी भी बहुत इच्छा थी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज वर्किंग डे, दिवाली के बाद आपको जितना धन्यवाद दे इतना कम है। इतने ट्रैफिक में, इतने वर्किंग कंडीशंस में भी आप काका जी को 7 तारीख को अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पण करने आते हो। एकदम फास्ट 1 महीना बीत गया। नवरात्रि के बाद दशहरा किया, शरद पूनम का समैया बड़ौदा में किया, फिर आए, फिर यहाँ भी समैया किया, फिर धन पूजा, चोपड़ा पूजन, अन्नकूट। ये बार अन्नकूट भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत भक्त सारे आए थे। दिनकर भाई पूरा ये पंडाल भर गया था एकदम। तो सब भाव, भक्तों का भाव, ऐसे ही भाव से आज 7 तारीख की भजन संध्या काका जी के चरणों में प्रार्थना के रूप में अर्पण करते हैं। और बड़े भाव से हमारे उर्मिला बहन को प्रार्थना करते हैं। पहले एक प्रार्थना सुनाए, फिर हम हमारी भजन संध्या करेंगे।
प्रार्थना। अंतरनो पुकार सुन सुन साकार तू मानो अखंड हुमा समाजे थाए दर्शन साक्षी रूपे
गाने को आई तभी तो राग और सुर में गाती थी, लेकिन भगवान के पास आई, काका जी के पास आई तो उसके अंदर कशिश, उसके अंदर पोकार भगवान को राजी करने का काका जी ने रख दिया। जोरदार तालियों से उसका पुकार का हम अभिवादन करते हैं। ऐसी प्रार्थना कभी आती है तो जब भी भगवान की दृष्टि पड़ती है तभी आती है। तो आज की भजन संध्या का टॉपिक है दृष्टि। बहुत छोटा शब्द है दृष्टि, विजन। दो आंखें हैं, दो शब्द है दृष्टि। आंखें नहीं है तो क्या हालत होगा? होल बॉडी है, होल, बट दुनिया ही नहीं है। सूरदास और जो हमारे संत हो गए, काका जी ने बताया कि ये आंखें होने के बावजूद भी जो ज्ञान की आंखें नहीं है, नॉलेज, भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उस स्थूल आंख का भी मतलब नहीं है। तो भगवान क्या देता है? दृष्टि मीन्स विजन देता है। माइंड is a window to see the world. With eyes you can see only this much, but with mind you can see the whole world. And that vision is दृष्टि। दृष्टि का अलग अलग मीनिंग है। हम देखेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे कि अलग अलग टाइप की दृष्टि है। स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, बाह्य दृष्टि, ग्राह्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि, गुणग्राहक दृष्टि। तो ये सब भजन के द्वारा हम लोग समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहली दृष्टि है कृपा दृष्टि। या तो गुणातीतानंद स्वामी का भी साकार ब्रह्म का हमने प्रागट्य दिन मनाया, तो उनका एक भजन है, साकार ब्रह्मनो दीक्षा दिन उजवीए स्थिति करवा काज रे गुणातीत ध्रुव तारो छे। दृष्टिમાં લીધેલા જીવના એ જન્મો જન્મના રખેવાળ રે. The government takes care of this by pension and provident fund. But भगवान तो जन्म जन्म का। गुणातीतानंद स्वामी के टाइम पे अर्जन भगत थे। गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ 40 साल 4 मास 4 दिन रह के गोंडल आए। गोंडल में देह त्याग करने की तैयारी करती थी। वैशाख शुद्ध बारस की रात का समा 12:45 को देह त्याग करने वाले 12:15 को तो अर्जुन भगत को बुलाते हैं। बाथरूम जाना था, साथ में लेके गए और अर्जुन भगत को बोला, हाथ पकड़ने लगा। जैसे अभी शैलू भरत भाई की सेवा करता है, हाथ पकड़ता है, तो ऐसा अर्जुन भगत हाथ पकड़ने लगा। तभी बोला कि अर्जुन भगत तू बाण मुकुंद स्वामी के साथ रहना। आधा घंटा हुआ, सगड़ी से ताप किया, गुणातीतानंद स्वामी तो सधाम चले गए। अर्जुन भगत का जो देश था वो गढ़ड़ा देश में आते थे, धोलेरा। तो उनके घर वाले साधु होने की परमिशन देते थे, लेकिन वो तुम धोलेरा में साधु हो जा, इधर नहीं, तुमको जूनागढ़ में नहीं जाने दूंगा। तो पराणे उसको खींच के धोलेरा रह गए। वहां रह के बेचारा सेवा करता था। रात का समा था। एक दिन एक वृद्ध साधु बाथरूम जा रहे थे, तो उसको लगा कोई नहीं है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए गया, हाथ पकड़ा। उस साधु ने ऐसा बोल दिया कि मैं तो गुणातीतानंद स्वामी जैसा दम्भी नहीं। वो बेचारा अर्जुन भगत को एकदम लग गया कि अरे रे, ये गुणातीत को ऐसा बोलता है। रोने पड़ा, उसको छोड़ दिया, नींद उड़ गई, आया ही नहीं एकदम। तभी रात को गुणातीतानंद स्वामी ने दर्शन दिया। अर्जुन भगत, मैंने तेरे को क्या बोला था? तू बाणमुकुंद स्वामी के पास रहना, तू इधर क्यों आया? एकदम बड़ में आ गया कि वाह, इसको क्या बोलते हैं? रखेवाड़ी, भगवान हमारी। वो तो भूल गया था बेचारा।
लेकिन भगत था, साधना के मार्ग पे चला था, तभी तेरे नसीब में तेरी जो साधना है उसके लिए यही बराबर, तो उतर जा। दर्शन देके दिया, खुश हो गया। फिर उसने नक्की कर दिया अभी जाना है जूनागढ़। बात पता चल गई, वापिस उसके घर वाले सब लोग आए, तू इधर ही रहे। लेकिन गुणात्यान स्वामी को मिला था तो इतना जोर में आ गया कि अभी तुम आओगे ना बड़े बड़े पत्थर मारूंगा, एक एक शेर का। और इतना जोर में आ गया, उसको देख के उन लोग भाग गए। जूनागढ़ आए, जूनागढ़ रहे, दीक्षा लिया। और वो कोई नहीं, शास्त्री धर्म तनय दास, बड़े अच्छे संत हुए, गुणातीत संत हुए। ब्रह्मनिष्ठ संतों करके एक पुस्तक है जूनागढ़ की परंपरा का, उसमें उनका आख्यान है, कभी सुनना देखना। बट ये कहने का मतलब है रखेवाड़ी। वही टाइम पे नहीं, अभी की भी बात है। ये राजू भाई ठक्कर इधर ही बैठे हैं, काका जी उसके घर पे गए, रमेश भाई बापू सबको लेके कि चलो भाई कहाँ जाने का है, तो फिर देवता प्रगटा हुआ है, राख उड़ाने को जाने का है। देखो अपनी चेतना थी तो कहां से भी पकड़ के दृष्टिમાં આવેલા જીવની જન્મો જન્મની રખેવાળી રે ગુણાતીત ધ્રુવ ત્યારો છે। तो ऐसे पुरुष उसके घर गए, उसको पकड़ के लेके आए, साधु किया। बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जहां गुणातीत स्वरूपों ने, काका जी ने, पप्पा जी ने, हरिप्रसाद स्वामी जी ने चैतन्यों की ऐसी अद्भुत रक्षा करी है, उसको मार्गदर्शन दिया है, उसको बल दिया है, उसको आगे लिया है। ऐसी चैतन्य महात्मा अवतार की जो दृष्टि दे रही है, साकार ब्रह्मनो दीक्षा दीना, ऐसा भजन अभी इतने भाई सुनेंगे। साकार ब्रह्मनो दीक्षा दीना। સાકાર બ્રહ્મનો દીક્ષા દીના ઉજવીએ સિદ્ધ કરવા કાજ રે ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે। સાકાર બ્રહ્મનો ઉજવીએ સિદ્ધ કરવા કાજ રે ગુણાતીત ધ્રુવ તારો દ્રષ્ટિ માલી ગુણાતીત ધ્રુવ
ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે. આંતરિક રૂપાંતર એવું કરી દે જાણપણે જીવાય, જાણપણે જીવાય. પરાભક્તિ વિણ પગલું ભરાય તો અહો ભાવ તર્ક જાય, અહો ભાવ તર્ક જાય. પોતાનો દોષ જાતે શોધાવે, પોતાનો દોષ જાતે સ્વભાવે. ટાળો કહેતા ટાળનાથ રે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે. સાકાર બ્રહ્મનો દીક્ષાધીન ઉજવીએ તીત કરવા કાજ રે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે. સાકાર બ્રહ્મનો દીક્ષાધીન ઉજવીએ તીત કરવા કાજ રે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે, ગુણાતીત ધ્રુવ તારો છે. बहुत बढ़िया हितेन भाई, आपने हमको पोसी पूनम की याद करा दी. जब भी पोसी पूनम के हमारा दीक्षा दिन होता है तब ये भजन सब संत भाइयों बड़ी जोर से गाते हैं. और गुणातीतानंद स्वामी जो हमारा सबका दीक्षा दिन ध्रुव तारक नॉर्थ पोल के हिसाब से इसको मान के हम आगे बढ़ते हैं. गुणातीतानंद स्वामी की दृष्टि, बड़े पुरुष की दृष्टि जीव को तो निहाल करे, लेकिन पक्षी पशु को भी निहाल कर देती है. येवले साहेब, जूनागढ़ मध्ये एक वाड़ी होती, बाग बगीचा, उसमें मोर आते थे बहुत सारे. और वो टाइम पे वो जो बाड़ी का माली था वो सत्संगी था. गुणातीतानंद स्वामी उसको मिलने आए तो गुणातीतानंद स्वामी नॉर्मली किसके ऊपर दृष्टि नहीं करते, नजर नहीं करते, ऐसे ही चलते थे. लेकिन सहज में वो मोर के ऊपर दृष्टि पड़ गई, मोर के ऊपर नजर मिल गई. नजर ही बहुत बड़ी चीज है. नजर लागी गई. नजरना चाम छलकावीने चाल्या क्या हाथ में, नजर वेरी पावरफुल है नजर. तो मोर के ऊपर नजर पड़ गई. तो गुणातीतानंद स्वामी तो वहां से निकल गए. थोड़ी देर के बाद पारधी आया, शिकारी, मोर का शिकार करने. वो निशान ताकता है, एकदम भारे निशानबाज था, बंदूक का निशान ताकता है. जैसे निशान फोड़ता है वो मोर एक तसु उड़ जाता है, हट जाता है वहां से. एक मारा, दूसरी बार निशान ताका, वापिस मोर हट गया. तीसरी बार ताका, वापिस मोर हट गया. जब भी 4-5 भड़ाका हुआ तभी वो जो माली था उसने शिकारी को बोला, तू इसको कितना भी मार, अब ये मरने वाला है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गुणातीत की दृष्टि पड़ गई है. नॉट ओनली दैट, वो दृष्टि मोर पर कैसी पड़ेगी कि आज मोर पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. तो हमें उनकी दृष्टि में आना है. दृष्टि में आने के लिए क्या करना पड़ता है? बाप होके किसने नहीं खाया, बेटा बन के सबने खाया. इसलिए हमारा गुणातीत समाज का सूत्र भी है, दास का दास बनो. तो उसकी एक शर्त है गुण ग्राहक दृष्टि. दृष्टि का एक दूसरा विजन है गुण ग्राहक दृष्टि. स्वामीनारायण भगवान ने सब साधना कराई, परमहंसों कराए, पर परमहंसों को गुफा में नहीं भेजा, जंगल में नहीं भेजा, वन में नहीं भेजा, मानव संघ के साथ भेजा. स्वामीनारायण भगवान ने जो दिनकर दादा जो रीति चलाई साधना की कि भाई तुम साथ में रह के करो बापू. हाँ, तुम सुख તમે કહો છો ને, બાપુ કહે છે ઘણી વાર કે સાથે રહીને
कि समूह में रहीने समाज में रह के काम करो। काका जी ने ये कितना हमको अच्छा बनाया। ये संत बोलते हैं सेफ्रॉन कप वाले को तकलीफ पड़ता है तो बोलते यू टू रिमेन इन सोसाइटी, मिक्स विद देम, वर्क विद देम एंड देन ट्रांसेंड देम फॉर स्पिरिचुअलिटी। सो ऐसी उदात्त भावना के साथ स्वामीनारायण भगवान ने ये सबको साधना समूह में रहने के लिए सिखाया। जंगल में गुफा में नहीं भेजा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी आता है, तुम साथ में रहो तो किसी का भी अवगुण देखने का, इसने ऐसी साड़ी पहनी है, इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, वो एक सहज आ जाता है। तो मुश्किल ये है कि किसका भी दुर्गुण तरत नजर आता है। और प्रवृत्ति, कोई भी तुम प्रवृत्ति करते हो, तुम कुछ काम करते हो, अभी आज बड़ा बनाया तो कोई बोलेगा पोछा है, कोई बोलता कड़क है, इमीडिएटली कुछ कमेंट आएगी। इट्स अ नेचुरल थिंग। तो उसको ट्रांसेंड करने की स्वामीनारायण भगवान ने, गुणातीत पुरुषों ने अच्छी रीत बताई कि तुम सब में से गुण लो। जैसे दत्तात्रेय ने बोला कि दत्तात्रेय ने 21 गुरु बनाया, अजगर में से भी गुण लिया, वैश्य में से भी गुण लिया है। दोज हु वांट टू टेक पॉजिटिव दे कैन टेक फ्रॉम एनीथिंग। दत्तात्रेय हैज टेकन द पॉजिटिव थिंग फ्रॉम प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो, अजगर ऑल्सो, सरपंट ऑल्सो। तो ये गुणग्राहक दृष्टि से लाभ क्या होता है कि भाई जो दिनकर भाई बताते हैं उसका गुण हमारा हो जाता है। जैसे स्वामीनारायण भगवान, गुणात्यान स्वामी ने अपनी बात पे तो वहां तक कर दिया कि तुम भगवान के भक्त के गुण गाओ जाओ, तुम ब्रह्मरूप हो जाओगे। विच इज द डिफिकल्ट साधना है। भगवान के भक्तों का गुण गाने में सरल बना दी। कठिन, स्वामीनारायण भगवान वचनामृत प्रथम 6 और प्रथम 28 में लिखते हैं कि कठिन वचन कहनारा का गुण ले, वो दिन दिन सत्संग में बढ़ते जाता है, बड़प्पन को पाता है। कोई तुमको कुछ भी बोले लेकिन तुम उसका पॉजिटिव बोलो, तुम आगे बढ़ जाओगे। वचनामृत प्रथम 28, जो सत्संग का गुण लेता है तो आठे पहर उसके हइये में सत्संग का आनंद 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 बढ़ता है। देखो, आनंद नहीं बढ़ता हो तो समझना कि हम किसी का गड़बड़ गोटा करते हैं, इसीलिए अलूप में जाके पड़े रहते हैं, बस हमारे रूम में जाके पड़े रहते हैं। मजा करो, मस्ती करो, आनंद करो। किसका गुणगान, कितना पावर है इसमें, ये महर स्वामीनारायण भगवान बताते हैं। स्वामीनारायण भगवान रत्नामृत प्रथम 67 में बताते हैं, सत्पुरुष का गुण ग्रहण कहे तो उसका गुण हमारे में आ जाता है। ऐसा अलग अलग वचनामृत में बताया है। स्वामी की बात में बताया है कि सूतो सूतो खाए। स्वामीनारायण भगवान ने, गुणात्यान स्वामी ने एक बात बताया, सूतो सूतो खाए। हाँ जगदीश भाई, तुम्हारी जेम खाए नहीं, सूतो सूतो खाए, लेकिन भगवान के भक्त का अच्छा बोले तो उसकी चाकरी मैं करता हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। कुसुम ताई का ही एक प्रसंग है। कुसुम ताई इधर रहती होगी, सब काका जी आ गए और काका जी को लगा, कुसुम ताई को लगा मैं तो कुछ करते नहीं हूँ, ऐसी हूँ, तो कोई बुलाया नहीं। बाद में काका जी ने उसको बोला तुम कुछ बोलो, तो उसने सबका गुण गाया कि मीरा बहन है, सुबह में उठते हैं, रसोई करते हैं। तो काका जी इतने खुश हो गए, तो उसने किसका गुण गाया ना, तेरा भी इतना ही काम था। उसका प्रसंग है, जीवामिन दीक्षा में पढ़ना आप। ऐसा बहुत सारे प्रसंग है, बट कहने का क्या है, गुण ग्राहक दृष्टि। और इसका अद्भुत भजन तो योगी जी महाराज का ही है। कर गरी ने कहूँ छू योगी जी, सुनजो मारी यार जी। उसमें एक एक शब्द में ये गुण ग्राहक दृष्टि का हमें डिस्क्रिप्शन हमें मिलने को मिलेगा, हम शांति से सुनेंगे। कर गरी ने कहूँ छू योगी जी, सुनजो मारी आर जी। आर जीना शब्द नहीं जड़ता, તેથી કરું આજી જી। બાહ્ય દ્રષ્ટિના વારા બંધ। When you see outside, it is बाह्य दृष्टि। When you see negative, it is बाह्य दृष्टि। When you do अवमूल्यांकन, it is बाह्य दृष्टि। But when you, अब जब गुण लेते हो, किसी को प्रेज करते हो, किसी को अच्छा बोलते हो, तो ग्राह्य दृष्टि है, गुण ग्राहक दृष्टि है। तो ऐसा बाह्य दृष्टि बंद करके ग्राह्य दृष्टि खोले, ऐसा भजन की प्रार्थना उर्मिलाबेन करते हैं कि कर गरी ने कहूँ छू योगी जी, सुनजो मारी आर जी। सजानंद स्वामी महाराज ने जय। करे हरि ने कहूँ
ये भजन बहनों ने बनाया तारदेव में रह के। योगी जी महाराज कपोड़वाड़ी में रहे और बहनों 6D सोनाला बिल्डिंग में रह के साधना करे, और साधना में पथ पे चलते चलते हुए जो अंदर से आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ शब्द का रूप लेके, भजन की पंक्ति का रूप लेके अंदर से बाहर आती है। ऐसे सब ये भजन है। और ये भजन की पंक्ति लेके भी कोई जिएगा ना, तो भी ये गुणातीत भावना में एंट्री उसको मिल जाएगी। गुणातीत भावना वाला जीवन उसको हो जाएगा। ऐसा पावरफुल जीवन ये संतों ने, ये बहनों ने, ये भक्तों ने जिया है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे कुटुंब में, ऐसे सत्संग में, ऐसे समाज में हमको रहने को मिला, हमको साधना करने को मिला। ये हमारा बड़ा धनभाग्य है, पुण्य है। ऐसे जोग में आना, येवले साहब, ये भी कोई बहुत बड़े नसीब की बात है। लोगों को खाली कोई बड़ी एक पहचान हो जाती है मुकेश अंबानी की या PM की, तो क्या उससे बड़ी, लेकिन उसके लिए चश्मा चाहिए, दृष्टि। और सब भगवान क्या देता है? चश्मा देता है, दिव्यता का चश्मा देता है। दिव्यता नहीं दृष्टि दे, मैंने जोवा देने दृष्टि। वो भजन में हम देखेंगे कि हे भगवान, ऐसी तू दिव्यता देखने की मुझे दृष्टि दे। ऐसी एक दृष्टि है अंतर्दृष्टि। लोग अंतर्दृष्टि का मीनिंग क्या करते हैं? आंख बंद करना, वो देखना, विड्रॉ होना, फराना होना, ढिकना होना। कितना अंतर्दृष्टि नो। अद्भुत व्याख्या, डेफिनेशन स्वामीनारायण भगवान खुद करते हैं वचनामृत प्रथम 49 में। और ये वचनामृत और प्रथम का 20 वचनामृत, उसमें योगी जी महाराज ने दादा लिखा है कि वो वचनामृत जब किया था बापा स्वामीनारायण भगवान ने, तभी गुणातीतानंद स्वामी यहाँ बैठे थे, समय बैठेला। ये कीधु है, तुमने हमने योगी जी महाराज की पुस्तक है, एम बताई। तो पहचान गुणातीत की कारण गुणातीत दृष्टि देना चाहते थे स्वामीनारायण भगवान। लेकिन क्या कहते हैं हम वो देखते हैं। प्रश्न ये था ब्रह्मानंद स्वामी का, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि भगवान में अखंड वृत्ति कैसे रहे। ब्रह्मानंद स्वामी, कौन प्रश्न पूछता है? डॉक्टर का डॉक्टर, एकदम FRCS प्रश्न पूछता है श्री जी महाराज को कि भगवान के प्रति वृत्ति रखती है तो वो रहती है, लेकिन जगत का पदार्थ सन्मुख चलते हैं तो वहां नहीं रहती है। उसका क्या कारण है? श्री जी महाराज बोले कि भगवान के भक्त की वृत्ति तो भगवान के बिना रहे ही नहीं, उसको उसकी फिक्र है। क्योंकि परमेश्वर के भक्त को तो जगत के पदार्थ में वृत्ति रखनी कठिन है। फिर भगवान ब्रह्मानंद स्वामी ने काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई ऐसी वृत्ति रखने का साधन क्या है? तभी साधन के रूप में देखो, अब हमारे लिए स्वामीनारायण भगवान, हमारी साधना के लिए स्वामीनारायण भगवान ये उत्तर देते हैं। बरोबर सुनना। बाद में श्री जी महाराज बोले उसका साधन तो अंतर्दृष्टि है। अभी हम क्या बोल रहे? आंख बंद करके लेकिन स्वामीनारायण भगवान अंतर्दृष्टि की डेफिनेशन करते हैं। वो अंतर्दृष्टि तो क्या? व्हाट इज अंतर्दृष्टि? तो जैसा अपने को प्रत्यक्ष भगवान मिला है, वो टाइम पे भगवान शब्द यूज खाली नहीं किया, प्रत्यक्ष ऐड किया। मेरे सामने बैठा है वो भगवान, मेरे को मिला है वो भगवान, मेरे प्रकट भगवान, प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं। उसकी मूर्ति सामने देख के रहना, उसकी मूर्ति सामने देखते रहना। उसकी जो मूर्ति है, वो उसकी आज्ञा है, वो भी मूर्ति है, उसका वचन है भी मूर्ति है, कथा वार्ता भी मूर्ति है। उसकी मूर्ति के सामने देखे रहना, वही अंतर्दृष्टि है। उसके बिना तो 60 चक्र देखा है, सहस्त्रार, ये सब अनाहत चक्र, वो चक्र, सब चक्र देखे, कुंडलिनी जागृत हो जाए, उससे भगवान स्वामी उससे भी आगे लेके जाते हैं। गोलोक, वैकुंठादिक भगवान के धाम दिखे तो भी अंतर्दृष्टि नहीं, बोलो, उड़ा दिया। भगवान की मूर्ति को अंतर में धारण करके सामने देख के रहना, उसका नाम अंतर्दृष्टि है। उसके सिवा मूर्ति के सिवा वृत्ति जहां जहां बाहर जाती है वो बाह्य दृष्टि है। अद्भुत डेफिनेशन स्वामीनारायण भगवान ने, मीन्स उसकी जो भगवान प्रकट भगवान है वो बोले, वही ज्ञान, वो उस वचन दे, वही शास्त्र, ऐसा मान के जीवन जीना पृथ्वी के पटांगण के ऊपर
योगी जी महाराज जब भी आए तभी काका जी और पप्पा जी ने योगी जी महाराज का सही स्वरूप सिखाने के लिए ये जीवन जिया, सबको योगी जी महाराज की पहचान कराई। और लास्ट में जब ये आज एक बहुत अद्भुत एनालिसिस मिली है, लास्ट में आपको बताएंगे कि काका जी ने क्या अद्भुत 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 बात दी है अस्खलित मंगल कृपा धारा में, एक प्रसंग में। तो ये दृष्टि बाह्य दृष्टि है हमारे पास है। उसका एक थोड़ा आगे लेते हैं। प्रथम का 20 वचनामृत है દિનકર ભાઈ, આ વચનામૃતમાં બી ગુણાત્યાન સ્વામી સામે બેઠેલા સુખमुनिનો प्रश्न છે। अभी ये वचनामृत का बहुत बड़ा है, मैं उसका इसेंस बोलता हूँ। वचनामृत में ये कहा गया है कि अज्ञानी में अतिशय अज्ञानी कौन। तो इसमें महाराज ने क्या दिया, जो अपने आप को पूरी दुनिया देखता है। अभी फोन है ना, फोन में पूरी दुनिया देखता है, यूट्यूब में पूरी वर्ल्ड देखता है, अपने आप को नहीं देखता है। लेकिन वहां योगी जी महाराज बोलते हैं कि महाराज वो नहीं कहना चाहते, बोलता है गुणातीत मारो आत्मा, संत मारो आत्मा, ये नहीं जोता। योगी जी महाराज ने बोलता है कि महाराज को गुणातीत की पहचान करानी थी और इसीलिए फायरिंग दिया, बोलते हैं। उसके तो आगे और फायरिंग दिया है। सुखमुनि ने आशंका किया कि खुद का स्वरूप देखना खुद के हाथ में है। तभी महाराज ने बोला कि सीजी महाराज बोले कि सत्संग थया उसको तो अपना जीवन का दर्शन अपने हाथ में ही है। फिर ऊपर फायरिंग देते हैं, घेलो में अतिशय घेलो, मूर्ख में अतिशय मूर्ख, नीच में अतिशय नीच बोलते हैं। क्यों बोलना पड़ा? योगी जी महाराज बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, योगी जी महाराज बोलते हैं कि उनका ये था कि संत मारो आत्मा, गुणातीत मारो आत्मा, ये न मनाए ત્યાં સુધી अंतर्दृष्टि નથી। तो ये अंतर्दृष्टि का अद्भुत मीनिंग है जो आपके सामने रखा। ये मीनिंग का ज़्यादा समझना होता, अभी दिनकर भाई भरत भाई सब इधर ही है, आके उस पर समझना। बट ऐसा अंतर्दृष्टि वाला भजन अभी हम सुनते हैं हमारी बीना बहन से। अंतर्दृष्टि से जीवन, हमारा जो जीवन है वो अपनी ओर देखने का है, बाहर के दूसरे को फायरिंग देने का नहीं है, दूसरे को बोलने का नहीं है, भाई अपनी ऊपर गए। अंतर्दृष्टि से जीवन, इस जीवन में समायु सर्वे जीवन, ऐसा भाव वाला भजन बीना बहन गाएंगे। અંતરદ્રષ્ટિનું છે જીવન, એ જીવનમાં સમાવ્યું દિવ્ય જીવન। કર કરીને કહું સ્વરૂપ ઓળખાવતું, અંતરદ્રષ્ટિનું
बीना बहन के लिए जूना भजन है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बिठा के गाया। अंतरदृष्टिનું છે જીવન, એ જીવનમાં સમાયું છે દિવ્ય जीवन। काका जी एक एग्जाम्पल देते थे लायन का, सिंहावलोकन। लायन है वो जब भी उसको आगे जाने का होता है ना तो पहले विड्रॉ होता है, ऐसे देख लेता है पीछे, एंड देन ही मूव्स फॉरवर्ड। काका जी उसका सबल एग्जाम्पल देते थे। काका जी यूज्ड टू थ्रो द नेपकिन लाइक दिस, so it will not go much. Then Kakaji will what will do? He'll take the napkin like this and then throw like this. So he'll go very far. So he says the process of withdrawal is अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का या कि दृष्टि का एक और मीनिंग देखते हैं कि तारी दृष्टि में जादू, तारी मूर्ति में जादू। एक बार तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। दिनकर भाई ने जब भी काका जी को देखा, भरत भाई ने जब भी काका जी को देखा, बापू ने जब भी काका जी को देखा, तुमसे मिली नजर तो आई डोंट एग्जिस्ट, यू आर मी। खाली एक ही बार देखा, काका जी शास्त्री जी महाराज को मिलने गए और शास्त्री जी महाराज ने बोला, नहीं दादू भाई अपने को लंदन नहीं जाने का है, बॉम्बे जाओ। और दृष्टि दिया, देखो वो भी दृष्टि है, विजन दिया। क्या कि कोई बनिया के वहां नौकरी करना भाई, टू टेक अ ट्रेनिंग फ्रॉम सम बनिया फॉर 2 years एंड देन डू योर ओन बिजनेस, यू विल अर्न मनी, गो। सो उनकी जो नजर है वो भी जादू है। और काका जी ने ऐसा जादू शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज में देखा। खुद लंदन थे, लंदन बिजनेस करने गए थे, वहां मन नहीं लिखा, भजन लिखा, तू है बड़ो मदारी, तू है जादूगर, तारी डुग डुगिया माँ जादू रे जादू। वो भजन लिख के भेज दिया। सालों के बाद 93 में जब भी घनश्याम भाई ने काका जी का अमृत पर्व मनाया, तभी मम्मी बा के पास से वो सब भजन मिल गया। बहनों ने उसकी कैसेट बनाई, चैतन्य नो राशि करके कैसेट है, उसने ये सब भजन जहाँ काका जी ने खुद गाया। वो बड़े पुरुष जो दृष्टि करते हैं। एक बार गुणात्यान स्वामी दिनकर भाई वाड़ी पता रहता है, બધા ભક્તોની સાથે વાડી પર ગए थे, जागा भक्त भी साथ में थे। संतो हरिभक्तों बोरड़ी खोदने का काम करते थे। अभी जो साखड़ावदर का बीड़ था उसमें पहले बोरड़ी का बहुत झाड़ था, बेर का, तो दैट इज अ हर्डल इन कल्टिवेटिंग द लैंड, सो दे वर रिमूविंग दोज ट्रीज फ्रॉम देम। दोज ट्रीज आर डिफिकल्ट टू रिमूव। बेर का झाड़ देखा है, बेर बोलते हैं ना, बेरी, वो रिमूव करते थे। जागा भक्त के शरीर पे कसर होने के लिए जागा भक्त को स्वामी श्री ने अपने पास ही बिठा दिया था। स्वामी श्री ने सबको बोला कि बोरड़ी आप खोदेंगे, उसका मूड यानी उसका रूट्स मेरे पास लाना। जैसे जैसे बोरड़ी खुदती थी, भक्त लोग स्वामी के पास मुड़िया लाते थे, स्वामी श्री उसके हाथ में लेते थे और बोलते, जाओ इसका कारण शरीर टल गया, जाओ इसका कारण शरीर। कारण शरीर is the last part of the body. There are 4 parts of the body: outer body, inner body. Outer body is our indriya, आँख कान हाथ पग मन. Inner body is मन बुद्धि चित्त अंतःकरण. Then your causation body, कारण शरीर. The body for which you have to take birth again and again, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सेना. The basic instinct. बोलते हैं वो basic instinct चली जाएगी। कौन बोलते हैं? गुणात्यान स्वामी। गुणात्यान स्वामी एक बोरड़ी का मूड हाथ में लेते थे और बोलते थे, जाओ इसका कारण शरीर टल गया। स्वामी की आंख में से तेज के किरण निकलते थे और मुड़िया पर पड़ती थी और स्वामी बोले, जाओ इसको बर्तन के ढकले में डाल दो, ठाकुर जी की पूरी तलेंगे इससे। बोरड़ी का मुड़िया कारण शरीर की ऐसी खाली दृष्टि से टल गया। तो जागा भक्त ने पूछा, स्वामी कारण शरीर तो महाराज स्वरूप का ध्यान कर, कारिणी सात वत्तामृत ध्यान करने से टलता है, करेणी बार। तो ये बोरड़ी ने क्या साधन किया कि उसका बढ़ गया, उसका जल गया? वो सुन के गुणात्यान स्वामी ने हंसते हंसते बोला, भगवान या तो, अभी सुनना बरोबर, भगवान या तो बड़े पुरुष अन्यथा कर तुम शक्ति वापरे तो वहां साधन की जरूर रहती नहीं है। जगा स्वामी को मन में हो गया, ओ ये बोरड़ी का कितना बड़ा भाग्य है कि उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई। हम इधर आए हैं,
ये इन स्वरूपों की, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब जी की, दिनकर भाई, भरत भाई की हमारे पास दृष्टि पड़ जाए, क्या पड़ जाएगी? उसको कुछ चाहिए ला दिया, उसका कुछ काम कर दिया, कुछ सेवा पाल दिया, वचन पाल दिया, 1.25 घंटा धूम कर दिया, दृष्टि पड़ गई, दृष्टि में आ गया, नजर में आ गया, नजर में आ गया, बस आपका काम हो गया। ये ऐसी पावरफुल बात है। इसीलिए वो काका जी ने बात लिखी, तू है बड़ो मदारी, तू है जादूगर, तारी डुगडुगिया में से जादू रे जादू। और ये बात गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बात में लिखी है कि महाराज और बड़े साधु का हृदय का अभिप्राय जानना तो बहुत कठिन है। वो तो एक कल्प, करोड़ों, क्रोर्स ऑफ ईयर, हम 10 साल में थक जाते हैं। मैं 10 साल से सत्संग करती हूँ, मैं 10 साल से सत्संग करता हूँ, 25 साल से सत्संग करती हूँ। ये गुणातीतानंद स्वामी क्रोर्स ऑफ ईयर्स। मुक्तानंद स्वामी और गोपालानंद स्वामी, कृपानंद स्वामी का सेवन करे तभी समझ में आवे, लेकिन समझ में नहीं आवे, ये सिद्धांत वार्ता है। लेकिन महाराज और मोटा साधु मीन्स खुद गुणातीतानंद स्वामी, बड़े की दृष्टि से ये हो जाए। और दृष्टि कभी होती है तो बोलता है दृढ़ धर्म हो, आत्मा परमात्मा का दृढ़ वैराग्य हो, पंच विषय में अतिशय दृढ़ वैराग्य हो, पुरुषोत्तम को भगवान की महात्मा से, ज्ञान से अनन्य भक्ति हो, उसके ऊपर दृष्टि होती है। लेकिन देहाभिमान के ऊपर दृष्टि होती नहीं है। और એ વિના તો કાંઈ દૃષ્ટિ જેવું જણાય છે, પણ અંતે તમને પપલાય વગેરે છે, નભાય 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 નહીં, પણ રહેશે નહીં। तो ऐसी दृष्टि, द रियल मीनिंग दृष्टि हमारे पर है। और अद्भुत बात प्रमुख स्वामी ने माना, मेरे को इतना अच्छा लगा है कि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ ये चीज। प्रमुख स्वामी ने तो पूरी जिंदगी अच्छी जिंदगी जी है, वो तो स्वरूप थे, इतने मंदिर किए, स्वामीनारायण टेम्पल को ग्लोबलाइज किया, बड़े महान संदेश। जब भी जाते हैं तो अपनी समाधि स्थान कहाँ बनाने का, वो उसमें भी एक संदेश देके जाते हैं। हमारे लिए एक साधक कैसा होना चाहिए, बोलता है मेरी जब बनाओ, क्या बोलते हैं, समाधि, तो ऐसा बनाना कि मेरी दृष्टि मेरी भगवान की ओर रहे और मेरे गुरु की दृष्टि मेरी ओर रहे। मारी दृष्टि भगवान ની મસ્ત આપણે એક અક્ષરધામમાં જવું છે એવો ઠરાવ રાખો। હું ભગવાનનો છું, માયાનો નથી, એક ભગવાન તરફ દૃષ્ટિ, બીજું કંઈ નહીં। અને मेरे गुरु की दृष्टि मेरे पर मीन्स क्या, मेरे को रोज फायरिंग मिले, मेरे को रोज कसौटी आए, मेरी रोज कोई मुझे डांटे। काका जी ने मुझे बोला भजिया खाओ, भगत जी महाराज जेवी स्थिति थी जैसे। हर रोज प्रॉब्लमेटिक प्रसंग आए तो मानना कि भगवान की दृष्टि, तुम्हारे गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। इजी विजी कोई नहीं मिलता है, देयर इज नो इजी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। सो ऐसी दृष्टि, ये अद्भुत दृष्टि की बात है। वो दृष्टि की बात, जो फाइनल एनालिसिस, ये विजन काका जी को था। दृष्टि, दृष्टि मीन्स विजन, ये विजन काका जी को क्या था वो लास्ट में बताएंगे। लेकिन इसका जो भजन, ये जादू के दृष्टि, तू है बड़ो जादूगर, तू है, हमारी उर्मिला सुनाएंगे। तू है बड़ो मदारी, तू है जादूगर, तारा नीरो माझी जादू रे जादू।
जादू सत्संगी जाने लालो पण एक अजायब जादू सत्संगी जाने लालो नाम छ पर्वत भाई एनु ए जाने जादू मोटो ए अजायब जादू थी तो वश मदारी था तू है बड़ो मदारी तू है जादूगर तारा ने जो माछे जादू रे जादू कि तारा ने जो माछे जादू रे जादू निर्माणी सेवाए रे निर्माणी भक्ति निर्माणी सेवाए रे निर्माणी भक्ति शिखजो आसो सत्संगी ने जीवन मालो तारी ए अजायब जादू माई दास नो दास था तू है बड़ो मदारी तू है जादूगर तारा ने नो माछे जादू रे जादू कि तारा ने नो माछे जादू रे जादू तारी दृष्टि मा जादू मूर्ति मा जादू तारी डुगडुगिया में जादू रे जादू कि तारी डुगडुगिया में जादू रे जादू कि तारा ने नो माछे जादू रे जादू कि तारी डुगडुगिया में जादू रे जादू कि तारा ने नो माछे जादू रे जादू कि तारी डुगडुगिया में जादू रे जादू सजानंद स्वामी महाराज अद्भुत 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 ऐसे ही थे काका जी की दृष्टि में जो आए, काका जी की नज़र जिनसे मिली, योगी जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, पप्पा जी महाराज की, जय जसभाई साहेब की नज़र जिनसे मिली, उनका ऐसा काम हुआ है। हमने हमारी आंखों से, वो भी आंखों से देखा है, दृष्टि से देखा है। तो ऐसी अद्भुत भाव और ऐसी अद्भुत दृष्टि काका जी की जिसके ऊपर पड़ी और वो दृष्टि को धारदार पार उतारा, ऐसे दिनकर भाई आज हमारे बीच आए हैं। आज उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तालियों के स्वागत के बाद भी उनका शब्दों से स्वागत करते हैं, विथ वर्ड्स। दिनकर भाई अभी इधर आए थे प्रमुख स्वामी महाराज का अंत्येष्टि विधि में भाग लेने के लिए, वापिस अमेरिका गए, वहाँ से वापिस अभी थोड़े दिन पहले पेरिस में अन्नकूट था तो पेरिस गए, पेरिस से वापिस अमेरिका गए, अभी वापिस इंडिया आए। कल हमारे साथ गुजरात जाएंगे, गुजरात का विचरण करके दिल्ली विचरण करेंगे, फिर आके ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, फिर आने के बाद वापिस विचरण है। तो जिनका विचरण ही उसका लाइफ है, करो विचरण घुट्यू आचरण आप्या दर्शन कर्या पूजन लीला अद्भुत प्रभु निरखी गदगद थया सौजन, ऐसा भाव वाला भजन हितेन भाई को प्रार्थना है। आओ तमारू स्वागत करिए हम अंतरना आंगण में। दिनकर भाई का स्वागत हमारे अंतर में करते हैं, शब्दों से तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हमारे भाव से हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे भाव वाला भजन मुझे हितेन भाई सुनाएंगे। आवो तमारो स्वागत करिए हम अंतरना आंगणमा। आवो तमारो स्वागत करिए हम अंतरना आंगणमा। वाला શું કહીએ શબ્દોથી હૈયો, વાલા શું કહીએ શબ્દોથી હૈયો, ઉભરાય ચાંદ। આવો તમારું સ્વાગત કરીએ हम અંતરના આંગણમાં। आओ તમારું स्वागत करिए हम अंतरना आंगणमा।
आज कहवी छे અરે સૌ સાંભળો એક વાત અનોખી આજ કહેવી છે. बड़ी आशीष काकानी एनुई सुवास प्रसरी छे થોડી આશીષ કાકાની એની સુવાસ પસરી છે. આવ્યા હતા સૌ વાલાને મળવા આવ્યા હતા હતા સૌ વાલાને મળવા. મારી અપેક્ષા જયલો માં થયું મિલન અદ્ભુત અનેરો થયું મિલન અદ્ભુત અનેરો ગંગા વળી એમ સાગરમાં આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણામાં. આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણામાં. ગુરુના નામને ઉજવ્યું શતાબ્દીના મહોત્સવમાં ગુરુના નામને ગુંજ્યું સ્મરણીય મહોત્સવમાં. વળી જાગ્રત કર્યા મુક્તો વ્યાપ્યો સંદેશ રગરગમાં વળી જાગ્રત કર્યા મુક્તો વ્યાપ્ત સંદેશ રગરગમાં. રાજી કર્યા સૌ સાક્ષાત સ્વરૂપો રાજી કર્યા સૌ સાક્ષાત સ્વરૂપો. બેઠા અહો નિજ અંતરમાં પ્રગટ્યા કાકા સૌને હૈયે પ્રગટ્યા કાકા સૌને હૈયે અને અનંત બ્રહ્માંડોમાં આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણામાં. કર્યું વિચરણ ખોટ્યું આચરણ આપ્યા દર્શન કર્યા પૂજન કર્યું વિચરણ ખોટું આચરણ આપ્યા દર્શન કર્યા પૂજન લીલા અદ્ભુત પ્રભુની નીરથી ગદગદ થયા સૌજન લીલા અદ્ભુત પ્રભુની નીરથી ગદગદ થયા સૌજન હૈયું કરે નર તન હરપણ જોઈ હૈયું કરે હર કણ હરપણ જોઈ ભાવ હૃદયના ભક્તોના કાકાના લાડીલા સાધુ સ્વરૂપો કાકાના લાડીલા સાધુ સ્વરૂપો બેસી ગયા સૌના દિલમાં આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણમાં. આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણમાં. વાલા શું કહીએ શબ્દોથી હૈયો વાલા શું કહીએ શબ્દોથી હૈયો. ઉભરાય જ્યાં આનંદ આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણમાં. આવો તમારું સ્વાગત કરીએ અમ અંતરના આંગણમાં. અમ અંતરના આંગણમાં અમ અંતરના બોલો કાકાજી पप्पाजी शताब्दी महोत्सवनी જય आप लोग बरोबर जय नहीं बोलते हैं, खाया नहीं है ना. बोलो काकाजी महाराज पप्पाजी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की काकाजी महाराज खूब राजी होते होंगे कि सब हमारे बच्चे हमारे भक्तों मिल के काकाजी की ऐसी सब बातें कर रहे हैं. ऐसी एक अद्भुत बात
काका जी की जो थी वो अभेद दृष्टि। ये शब्द बहुत कम दिया होगा, काका जी ने दिया, अभेद दृष्टि। द दृष्टि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिस्क्रिमिनेशन, छोटा बड़ा नाना मोटा कोई भी हो, काका जी हैज नो डिस्क्रिमिनेशन, ओनली वन डिस्क्रिमिनेशन, ये जोगी का संबंध वाला है बस, ही इज माई मास्टर। ऐसी अभेद दृष्टि का अद्भुत एग्जाम्पल काका जी ने पृथ्वी पे रखा है। भक्तों में अभेद दृष्टि नहीं, स्वरूपों में अभेद दृष्टि नहीं, अरे पॉलिटिकल लीडर्स में भी नहीं। एक बार क्या हुआ, रतन सिंह भाई राजड़ा जयवती बेन मेहता धाम में गए ना, उसके पहले रतन सिंह राजड़ा वॉज द एमपी, ही केम टू टेक द ब्लेसिंग्स। काका जी ने उसको ब्लेसिंग दे दिया कि जाओ आप जीत जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आफ्टर 1 or 2 days कांग्रेस का कोई आया, तो काका जी ने बोला कि सी वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड बोल्ड। काका जी ने बोला देखो आराधिपम ज्ञेयं श्री पुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादि कीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनी अमृतवाणी तो वैरई साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे सु भव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रेयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज निज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नि जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नि जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की, आज के आनंद की जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की। 7 तारीख काका जी का स्मृति दिन, हर 7 तारीख को सब हम दूर दूर से आते हैं और बहुत अच्छा भजन संध्या का और सत्संग का, कथा वार्ता का, आशीर्वाद का सब लाभ लेते हैं। तो सब भक्तों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को इनविटेशन दिए बिना आते हैं, इसलिए धन्यवाद है। नो फोन, नो रिमाइंडर, नथिंग। और 7 तारीख सबको इसी हृदय में बस गई है। आज सुबह से ही बहुत सारे बर्थडे चल रहे हैं, तो जिसके जिसके बर्थडे हो सबको भी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको हैप्पी बर्थडे है। और भी बहुत लोगों ने सेवा भावना मंदिर के प्रति, 7 तारीख के प्रति और सत्संग के प्रति हमेशा बनी रही है। तो जिसने जिसने उसमें जुड़े हैं वो सब को भी, सब भक्तों को सच्चे दिल से, हृदय से की भावना से उनको भी बहुत बहुत जय स्वामीनारायण। और काका जी के चरणों में उनकी ओर से प्रार्थना है कि सब सुखी होए और जो भी प्रॉब्लम मुश्किल है वो दूर हो जाए। और उसके लिए हम सब मिलके 1 मिनट धुन तो जरूर करेंगे और बाद में मैं आगे थोड़ा बोलूँगा। स्वामी नारायण 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 जम 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 नारायण नारायण जम 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 नारायण नारायण जम 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 नारायण। सहजान स्वामी महाराज की। अभी गिरीश भाई ने फंक्शन में जाने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी सब इंस्ट्रक्शन दी है, मगर हमारा कान खाली सुनता है। उनको हमारे अंदर में उतारे,
अगर किसी ने नहीं सुनी है तो जिसने सुनी है उसके वापस सुन ले और उनको अमल करने का प्रयत्न करे। जैसे शिविर में जाते हैं, ऐसा समैया में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, अभी तो बहुत कठिनाइयाँ कम है, अभी तो घर में नई सुविधा मिलती है उतनी वहाँ मिलती है, इतना अच्छा आयोजन वगैरह सब होता है। मगर फिर भी जब भी हम उत्सव में जाते हैं तो हमें ऐसी भावना रखनी है कि हम दूसरे को कैसे हेल्पफुल होए, और ऐसी भावना से हमें समैया में जाना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो बेड, समझो पलंग नहीं मिले, तो नीचे सोना पड़े तो हम तैयारी रखे उसकी, वो सूरत भाव रखे कि नहीं भाई आप ऊपर सोओ, मैं नीचे सोऊंगा। जिसको तकलीफ है वो पहले उसको प्रायोरिटी देना, और वहाँ अच्छी तरह से हमारा सूरत भाव का प्रदर्शन, यही हमारी टेस्ट है कि हम कितना सूरत भाव रखते हैं और कितना हेल्पफुल बनते हैं, कितना दूसरों के लिए जीवन जी सकते हैं। खाली 2 दिन का ही सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, मगर फिर भी वो नहीं कर सकते। जैसे हमको वहाँ जिंदगी भर रहना है, इसी तरह से हम प्रॉब्लम करते हैं। हमने तो कई बार ट्रेनों में भी देखा है, सीट पे बैठना है तो खाली 2 घंटा बैठना है, मगर वो 2 घंटे के लिए मारा मारी हो जाती है, और ऐसी हो जाती है कि कैसे तरह से ये करें। मगर हमें अभी हम बहुत एलिवेटेड हो गए हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं आध्यात्मिकता में, तो हम सब जितने भी लोग जाने वाले हैं वो ऐसा सूरत भाव का, महात्मा का और एक दूसरे के पास संप का ऐसा दर्शन कराए, और हम ये समैया में ज़्यादा से ज़्यादा, लेस से लेस कंप्लेन हमारे जो वडील सोपे हैं उसके पास जाए, हम अपने आप ही उसको सोल्व कर ले, और अच्छी तरह से ये 2 दिन सत्संग का अच्छा, काका जी पप्पा जी की शताब्दी का महोत्सव का हम पूरी तरह से लाभ ले और बड़े संत पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें, ये खास करके प्रार्थना है। तीसरी बात ये है कि वहाँ हम समैया का लाभ लेने जा रहे हैं, उतना खास ख्याल रखना। हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं, या तो हम हमेरा कोई प्रोग्राम करने नहीं जा रहे हैं, हम समैया उत्सव में जा रहे हैं। तो समैया का जो प्रोग्राम है वो खास वो समय पे हम वहाँ हाजिर रहे, और वो समैया का उत्सव का हम पूरी तरह से लाभ लें। वो सब जो भी आते हैं वो सबको ये प्रार्थना है, तो जरूर से वो ख्याल रखें। आज बात आई दृष्टि की, अभी वो दृष्टि की बात के ऊपर मैं खाली 5 मिनट ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। और बहुत बातें वसी भाई ने बहुत अच्छी तरह से दृष्टि के बारे में बताया है, मगर मैं सामान्य एक बात करता हूँ जो हम हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज ये करते हैं, उसके ऊपर से मेरे को जो सोच आई है उसके ऊपर बात करता हूँ कि ऐसे हम सामान्य रूप से देखें तो 3 प्रकार की दृष्टि है। एक तो स्थूल दृष्टि जो भगवान ने दी है, हर एक को दिया है, जानवरों को दिया है, मनुष्य को दिया है, देवों को दिया है, सबको दृष्टि दिया है, आंख दिया है, वो स्थूल है और उसका लिमिटेशन है। हम कितना भी चाहे मगर हमारी आंख जितना दूर देख सकती है उतना ही देखेगा, उतना ही हम कितना भी उसके पार देखने का प्रयत्न करेंगे वो देख नहीं पाते। तो उसमें जो लिमिटेशन है, भगवान ने जो गिफ्ट दी है कि भाई ये तुम्हारी दृष्टि है, और ये दृष्टि से हम जो देख सकते हैं वो देखते हैं। तो ये क्या है? स्थूल दृष्टि है। जो बाज पक्षी होता है वो आकाश में उड़ता है तो भी उसकी दृष्टि नीचे पृथ्वी पे इतना 300-400 फुट नीचे वो सांप को देख सकता है, हम नहीं देख सकते, मगर वो गॉड गिफ्ट है और वो स्थूल दृष्टि है। और वो दृष्टि से हम जितना भी कर लिमिटेड है। वो दूसरी दृष्टि है वो सूक्ष्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि बोलेगा तो वो क्या है कि वो बियॉन्ड आंख काका जी बोलते थे नेत्रवीण देखो, ये सूक्ष्म दृष्टि है। और वो सूक्ष्म दृष्टि और भी एक है
जो सूक्ष्म दृष्टि है उसके लिए साधन चाहिए कोई भी, तो सूक्ष्म दृष्टि आती है। नरी आंखें देखने, नरी आंखें वो नहीं देख सकते आंख से, मगर उसके लिए बाइनोक्यूलर होता है, दूरबीन होता है। तो हम जो देखते हैं आकाश में वो कितना तारा देखते हैं, मगर अगर उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो करोड़ों तारा देख सकते हैं। तो वो एक सूक्ष्म दृष्टि आई, और वो सूक्ष्म दृष्टि अभ्यास से आती है और दूसरा साधन से मिलती है। वो साधन है, वो साधन के बिना वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं आती है, या तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। कई लोग का अभ्यास इतना होता है कि वो दो कलर एकदम सरीखा होता है ना, तो भी वो एक है भाई इसमें और इसमें फर्क है। ये इतना कलर अपनी आंख है ना, सबसे ज्यादा कलर पहचान कर सकती है, उतना आंख में कैपेसिटी है, मगर हमें पता नहीं है। हम तो ग्रीन मीन्स ग्रीन समझ लेते हैं, ग्रीन कलर है, मगर सूक्ष्म दृष्टि वाला वो अलग, उसका अभ्यास से उसने इतना ये किया है अपनी आंख को कि वो कोई भी दृष्टि से वो उसको हाँ सब निकाल देते हैं कलर। तो ये सूक्ष्म दृष्टि है, उसके लिए अभ्यास चाहिए और एक साधन चाहिए। तीसरी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। ये जो दृष्टि की बात है ना, वो एकदम जो दिव्य दृष्टि है वो एकदम लास्ट है, फाइनल है। अर्जुन को दृष्टि थी, मगर अर्जुन को भगवान का विश्वरूप दर्शन करने के लिए भगवान ने ही दृष्टि दी, उसको ऐसा नहीं मिले। तो वो जो दृष्टि है वो भगवान की कृपा से मिलती है, कृपा के बिना नहीं मिलती है। वो जो लेख है काका जी का, उसमें भी बताया दृष्टि एकदम लास्ट है, कृपा दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि हम सब पर होए, और हम सब ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब साधन से पहुंचते हैं, अमुक लेवल तक पहुंचते हैं, मगर जब भी भगवान वो दृष्टि देते हैं तो जो हमें दृष्टि मिलती है वो जो निरावरण दृष्टि बोलते हैं, बियॉन्ड दृष्टि बोलते हैं। जैसे काका जी को साक्षात्कार हुआ तो वो दृष्टि मिली कि उनको सब दिखाई देने लगा, दैट इज द दिव्य दृष्टि। वो अपने को दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि काका जी के पास थी। ऐसी दृष्टि गुणातीत स्वरूपों को अपने जो गुरु है वो मीन्स गुणातीत स्वरूप अपने शिष्य को देते। और ऐसे गुरु परंपरा में हमने देखे कि ऐसी दृष्टि प्राप्त कराई है। वो दृष्टि हमें प्राप्त होए, इसके लिए हम ये सत्संग करते हैं, और वो सत्संग में हमें वो दृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे हमें सब दिव्य 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 अभी दिव्य दिखते हैं, मगर प्रयत्न करना पड़ता है, कंडीशनल देखते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है, उससे बियॉन्ड जाना है। और वो दृष्टि हमें प्राप्त होए, ऐसी दिव्य दृष्टि में हम जीवन जीते हो जाए, और उसके लिए ये गुणातीत स्वरूप हम पर केवल अनुग्रह कृपा बरसाए कि ऐसी दृष्टि हमें सबको प्राप्त हो जाए। ये इसके लिए सभी स्वरूपों के चरणों में आज दिनकर भाई आए हैं, तो खास उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी दृष्टि आप केवल अनुग्रह से कृपा करके दे दो। हम तो मांगते हैं, योगी जी महाराज भी बोलते हैं, जब से शास्त्री जी महाराज मिले तो तभी शास्त्री महाराज के चरणों में मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे शास्त्री महाराज, आपका स्वरूप जैसा है वैसा पहचानने में आ जाइए। और वो बात, वो दृष्टि, वो क्या बताते थे कि ऐसी दृष्टि प्राप्त करो, और ये दृष्टि हमारे जीवन में सहज बने, ऐसी दृष्टि प्राप्त होए, ऐसे गुरु को हम राजी कर पाए कि जिससे उसको हाथ छुट्टी बला हो जाए कि जाओ भाई तुमको ये दृष्टि दे दी। ऐसा हमारा जीवन बने ताकि उसकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होए। यही आज के दिन प्रार्थना है। जादव जी भाई को, मेरे सिंह साहब आए हैं, और जो भक्त लोग आए सबको बहुत बहुत, प्रेमलता बहन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे जो अमेरिका से, पेरिस से, सबसे भक्त लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत। और सबको ये प्रार्थना है कि इसी तरह से आते रहना और सबको ऐसा लाभ मिलते रहना, यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय। आज की जय।
भगत जी महाराज, जागा स्वामी कृष्ण जी अदा कीजिए, अक्षर स्तंभ महाराज कीजिए, शास्त्री जी महाराज कीजिए, योगी जी महाराज कीजिए, काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी, प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, साहेब दादा, दिनकर दादा, भरत भाई, वसी भाई, सर्वे धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। आज 7 तारीख है। अब सब जानते तो है, लेकिन फिर भी मैं दोहराता हूं, हम 7 तारीख क्यों मनाते हैं? फिर काका जी 7 मार्च अंतर्ध्यान हुए, तो ये हम उसको क्या अंजलि अर्पण कर सकते हैं? तो ये भजन संध्या द्वारा हम काका जी के चरणों में हमारी पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, बस भाव के पुष्प अर्पण करते हैं। और एक धन्यवाद है, ये भजन संध्या की शुरुआत हमारे साहेब दादा ने करवाई और आज हमारे सब सेंटर पे होती है। भजन संध्या एक भक्ति संगीत है, हाँ? भजन संध्या एक भक्ति संगीत है। उसमें हमारी अपने उर्मिला जैसा गायक भक्तवृंद है, उसकी सुर से तो वो हमारे अंतर्वीणा का तार को जणजणा देती है। क्या वो खुद भी इतना भाव से गाती है। और ये भजन संध्या के लिए जो भक्तिमय बन के टोटल एंग्रोस होके है, जो हमारे वसी भाई मेहनत कराते हैं, करवाते हैं, सबके पास सबको लीड करते हैं, तो इसकी वजह से आज हमारी भजन संध्या इतनी आह्लादक बनती है। तो आज मेरा कहने का मतलब यह है कि भक्ति संगीत वह है कि वो जो भक्ति संगीत से हम अपने स्व को विसर्जन करके हम प्रभु की मूर्ति में लीन हो जाए। इसके लिए वो भजन भक्ति से भजन संध्या एक केवल भजन संध्या है क्या, कि जिसकी वजह से हम वो भक्ति संगीत के साथ साथ स्वरूप के अंदर लीन हो जाए और उसके प्रति हमारे अंदर खुद ऐसे भाव आ जाए कि हमारा अपनापन छूट जाए। लेकिन काका जी एक और भी बोलते थे, ये संगीत तो हम रोज गाते हैं, लेकिन गले की आवाज से गा लिया और कान से एक सिम्फोनी के माफक अच्छी सुन लिया संगीत में माप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज्ञान भी जरूरी है। एकली भक्ति अंधी है और अकेला ज्ञान લુખ્ખા એટલે ડ્રાય, ઘી ચોપડા વગરની રોટલી જેવું કેવું, હા, અને ઘી ચોપડેલી રોટલી હોય તો ભક્તિ સંગીત કહેવાય જ્ઞાન સાથે। એટલે आज जो भक्ति संगीत जो बहनों ने भजन गाया और वसी भाई ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ऐसा सच में हमने ऐसा अनुभव हुआ कि काका जी का हमारे पर खूब कृपा हो गई, काका जी का खूब अनुग्रह हुआ। तो एक और भी बात है, तो ऐसी भक्ति संगीत के अंदर हम अपने आप को भूल गए। तो एक ये भी बताया वसी भाई ने, काका जी कई बार एक बात करते थे कि मारी पासे महत्वपूर्ण भक्ति हो, त्याग हो, वैराग्य हो, आ हो ते हो, तो भगवान राजी था। तेरे काका जी बोलते ये आनंदानंद स्वामी का प्रश्न था। आनंद स्वामी ने कहे तमे कोने मैं कैसे आपको राजी कर लूं? तो महाराजी एटला बधा साधन बताव्या, एटला बधा साधन बताव्या कि પછી આનંદાનંદ સ્વામી ગુસ્સામાં આવીને કે એમ જ કોને કે તમે રાજી થવા માંગતા જ નથી।
પણ પછી બીજા કોઈ સંત હતા, એનું નામ તો ભૂલી ગયો, મહાનુભાવાનંદ, કે સ્વામી અમને સહેલામાં સહેલો રસ્તો બતાવો કે જેથી આપ અમારા પર રાજી થાવ. હા, ત્યારે મહાનુભાવાનંદ સ્વામીને કે પ્રથમના 24ના વચનામૃતનો કાકાજી છેલ્લો પગરો વંચાવતા હતા. કેવું કે જો આ રીતે તમે કરો તો હું તમારા પર રાજી થાવ. ત્યારે એમાં એમ કે છે, સંસારમાં જે જીવ છે કામ, ક્રોધ, લોભ, આશા, તૃષ્ણા હેરાન થાય છે, ત્રિવિધ તાપમાં રાત દિવસ બળે છે, પણ એને એમ નથી મનાતું કે પ્રગટ પુરુષોત્તમે કરુણા કરીને પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખાવ્યું છે, અને કામ ક્રોધાદિક વિકારથી રહિત કર્યો છે, અને નારદ સંકાદિક જેવા સંતના સમાગમમાં રાખ્યો છે, એ મારું મોટું ભાગ્ય છે. એવો વિચાર નથી કરતો અને આઠે પર અતિશય આનંદમાં નથી વર્તતો, એ મોટી ખોટ છે. જેમ બાળકના હાથમાં ચિંતામણી હોય પણ તેને મહાત્મા નથી, તેથી તેને એનો કેફ રહેતો નથી. કે મને પુરુષોત્તમ મળ્યા છે અને તેનો આનંદ મારું પૂર્ણ કામ થયું છે એવું નથી સમજતો, એ હરિભક્તને મોટી ખોટ છે. પણ જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો દોષ નજરમાં આવે, આ મુદ્દો છે, જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો દોષ નજરમાં આવે ત્યારે એમ સમજવું આનો સ્વભાવ તો સત્સંગમાં ન ઘટે એવો છે, તો પણ એને જો સત્સંગ મળ્યો છે અને જો જેવો તેવો છે તો પણ સત્સંગમાં પડ્યો છે, તો એનો પૂર્વજન્મનો અથવા આ જન્મનો સંસ્કાર ભારે છે, તો આવો સત્સંગ મળ્યો છે એમ સમજીને તેનો અતિશય ગુણ લેવો, એમ વાર્તા કરી. અને જો એવો અતિશય ગુણ લઈએ તો આપણને જે ભગવાન પણ મળ્યા છે એનું પૂર્ણ કામ પણ મનાય અને આપણા મુખારવિંદ પર આનંદની રેખા દેખાય. કેવું આપણે ગંભીર ના હોઈએ પણ કેવા હોય, અહોભાવથી ભરેલા હોય. કોણ મિલા કેવા મિલા, કાકાજી હંમેશા કહેતા, કોણ મિલા કેવા મિલા, બાપા કેવા, મહારાજ કેવા, હું સમ્રાટની રાજરાણી, હું સમ્રાટનો રાજકુમાર, હું સમ્રાટની ઘરવાળી. જે ભાવથી ભજતું હોય. કેવું પણ એને એવો આનંદ રહે. મહારાજના વખતમાં સંતોએ પણ એવા ભજન બનાવ્યા. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજે જાણવા, કોટી થયા કલ્યાણ, અનાથપણાનું મેણું ન રહ્યું, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ. શું? હા, હવે કોઈ વાતની ખામી ન રહી એવા આપણને પ્રભુ મળ્યા, એવો સત્સંગ મળ્યો. હા, આજે કાકાજીને મને ધન્યવાદ છે. મારી સીટની બાજુમાં કાકાજીની મૂર્તિ છે, કાકાજીની સુગંધ મારા તરફ આવી રહી છે. કેવી પુષ્પ મૂક્યા છે. શું? અને એટલું બધી ફ્રેગ્રન્સમય, અને કાકાજી પાસે આપણે જે ભજન ગાઈએ છીએ એવું આપણે બનવું છે. જીવન સમર્પણ કરીએ અમે, લેતા કઈ બાકી ન રાખશો તમે. જીવન સમર્પણ કરીએ અમે, લેતા કઈ બાકી ન રાખશો તમે. તલમાં જેમ તેલ છે, ફૂલમાં ફોરમ છે. તલમાં જેમ તેલ છે, ફૂલમાં ફોરમ છે. તારી સુવાસ બની રહીએ અમે, તારી સુવાસ બની રહીએ અમે. હે ગુરુદેવ એવું માગું આ સમય, હે ગુરુદેવ એવું માગું આ સમય. ભાવ પુષ્પાંજલિ કરાવીએ ત્યારે પણ આજે જે ભજન સંગીત છે એ પણ કેવું છે, જે વસીભાઈ પુષ્પાંજલિ કરાવે ત્યારે આપણને ભજન ગવડાવે. નથી અમારી પાસ હો ભગવંત, નથી અમારી પાસ હો ભગવંત, ભાત ભાતના ફૂલો,
ભાત ભાતના ફૂલો પણ ઉરની બગીઓમાં ખીલ્યા છે, પણ ઉરની બગીઓમાં ખીલ્યા છે ભક્તિ ભાવના ફૂલો, ભક્તિ ભાવના ફૂલો. એ ફૂલોને માની લેજો, એ ફૂલોને માની લેજો, કુમળા હૃદય અમારા, અમે બાળક છીએ તમારા, અમે બાળક છીએ તમારા. સ્વીકારી લ્યો, સ્વીકારી લ્યો, સ્વીકારી લ્યો, સ્વીકારી લ્યો વંદન આજ અમારા, અમે બાળક છીએ તમારા, અમે બાળક છીએ તમાरा. सजान स्वामी महाराज. ये भजन का मतलब ये है, मेरा पूर्ण नहीं होता इधर, तालीबद्ध भजन. नहीं, ये भजन भजन का कहना क्या अर्थ है कि हमें प्रभु के पास केवल बालक बन के अपने आप को अर्पण कर देना है बस. क्या ज्ञान तो एक ही है. क्या ज्ञान तो एक ही है. क्या ज्ञान है? आत्मा सत्य है, देह मिथ्या है, जगत खोटू छे, विषय बंधनकारी छे. एनाथी आगळ कोई ज्ञान छे? प्रभु सत्य छे. पण ए ज्ञान सिद्ध करवा माटे, ए ज्ञान सिद्ध करवा माटे सो प्रभुनी मूर्तिनु चिंतन अने जेटली भगवानना भक्त साथे एवी आत्मबुद्धि अहोभाव. आज ए वसीभाई सरस भजन. वसीभाई क्यांथी शोध्युं भजन? मने दृष्टि देने. पछी आगळ शुं छे? मस्ती दृष्टि देने जो मने दृष्टि देने भजन. कितना पुराना गाय भजन, कितना. लेकिन देखो ये भजन खुद ज्ञान है. और ये प्राप्त कैसे होता है? ये इतना ही है. ये हमारा देह एक पुष्प है, हमारा देह एक पुष्प है. हमारे अंदर एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, उसको हम एक एनर्जी बोलते हैं. वो सेक्स एनर्जी है. वो डाउनवर्ड जाए तो विनाशकारी है, ऊपर तिरोहित हो जाए तो मंगलदायी है. उसको तिरोहित करने के लिए और प्रभु के अंदर जोड़ने के लिए तो हम प्रभु में जोड़ेंगे. अब जब प्रभु में लीन हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि ऐसी बदल जानी चाहिए. क्या कि और जब हम बदलते हैं तो उसका परिणाम क्या है? बहुत अच्छी एक बात बताता हूं. तो हमारे अंदर एक करुणा पैदा होती है, हमारे अंदर एक करुणा, कंपेशन पैदा होता है उसको. और कंपेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी लिव विथ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस. कंपेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी लिव विथ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस. नॉट ओनली डू यू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. बीजाने तमे हम रिस्पेक्ट, नॉट डू ओनली do you understand and respect the other person, but you have come to your deepest core of being. Seeing your own deepest core, you have become capable of seeing the deepest core of another being also. Now the other does not exist as a body or mind. Other does not exist as a body or mind, but as a soul. And souls are not separate. I am also a soul, you are also a soul. तारी अंदर रहेला महाराज, मने भी प्रेरणा करनारा महाराज. तो भेद क्या रह्यो? Not separate. When two souls meet, they are one. Compassion is the highest form of love. અને એવી કરુણાના વરસાવનારા બાપા, કાકા, પપ્પા, સ્વામી આપણને મળ્યા. કે એક ઓ કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. અને એક કરુણાના ધોધની વચ્ચે આજ આ ભજન સંધ્યામાં બેસી અને આપણે સૌ ભીંજાયા છીએ. એ બદલ પ્રભુને ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ધન્યવાદ.
બોલો સહજાન સ્વામી મહારાજ કી. એ તમારી કરુણાનો પ્રવાહ અમારા હૃદયમાં પ્રગટે, અમારી દ્રષ્ટિ બદલાય અને સૌને જ્ઞાનનું જ્ઞાન. શું હે, હું આત્મારૂપ છું ને બીજાને પણ આત્મા રૂપે જોઉં. હા, અને જો આત્મા રૂપે જોઉં તો મારામાં ને તારામાં કોઈ ફેર નથી. હા, તો તારો ગુણ, હા, એ મારો ગુણ ને મારો ગુણ. ફૂલ ખરી જશે પણ ફ્રેગ્રન્સ રહી જશે. ફૂલ ખરી જશે, બાપા ગયા, પણ આજે એની કરુણા, આજે એની અમી દ્રષ્ટિ આજે પણ આપ પર સૌ છે, આમ સૌ પર છે. તો આપણે આટલો આનંદ કરી રહ્યા છે. હે બાપા, હે કાકા, હે પપ્પા, હે બા, હે સોનાબા, હે કાંતિ કાકા, હે સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપો, અમારા પર એવી દ્રષ્ટિ રાખજો કે અમે અંતરયાત્રામાં આગળ વધીએ. અંતરયાત્રામાં આગળ વધીએ. એ જ આપના ચરણે પ્રાર્થના. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ. એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે. જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. સદગુરુદેવ કી જય જય જય. ગુરુહરિ કાકાજી મહારાજ, ગુરુહરિ પપ્પાજી મહારાજ, બંધુ બેલડી શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવ કી જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જસભાઈ સાહેબ કી જય જય જય. सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय. आज 7 तारीख की भजन संध्या का आपका दर्शन का हमें लाभ मिला. और आज वसी भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक भी निकाला, दृष्टि. दृष्टि शब्द वसी भाई ने वचनामृत में से ढूंढा. सबसे पहला दृष्टि शब्द गडरा प्रथम 20 में आता है. गडरा फर्स्ट 20 में ये शब्द भगवान ने लिया है, दृष्टि. मगर और भी कई दृष्टि बताई वसी भाई ने इन्होंने. और वचनामृत में उनसे भी बहुत दृष्टि और भी लिखी हुई है. गडरा फर्स्ट 20 से लेकर जो दृष्टि की बात करते हैं वो पहली बाह्य दृष्टि की बात है. फिर गडरा फर्स्ट 41 में सामी दृष्टि की बात है, सामी दृष्टि. उसके बाद करुणा की दृष्टि की बात है गडरा फर्स्ट 43 में. फिर आकाश की दृष्टि, फिर अंतर्दृष्टि, फिर पृथ्वी की दृष्टि, फिर जड़ की दृष्टि, वायु की दृष्टि, आकाश की दृष्टि,
महतत्व की दृष्टि, प्रकृति की दृष्टि, पुरुष की दृष्टि, महामाया की दृष्टि, और उसके बाद बहुत और भी अलग अलग दृष्टि बताई गई है। मगर एक और भी दृष्टि जो फाटेल दृष्टि बोलते हैं महाराज ने वो भी बताई, फाटेल दृष्टि, फटी हुई दृष्टि और भी दृष्टि है, आत्मदृष्टि और करुणा दृष्टि। मगर ये जो फाटी दृष्टि की बात है वो कार्याणी का 3 वचनामृत में केवल भी है। मगर काका जी जब हमारे जीवन में आए हैं तब तक हम अंतर्दृष्टि का मतलब, जैसे वसीबे ने बताया ना, आंखें मीचकर भगवान का ध्यान करना, उसको अंतर्दृष्टि कहते थे। काका जी ने बोला खुली आंख से भजन करो, खुली आंख से ध्यान करो। ये तो नया टॉपिक, नया चैप्टर इन्होंने। मगर वो सचमुच जो काका जी कह रहे थे वो, कि हमारी खुली आंख बंद इसलिए करते हैं कि खुली आंख हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। मगर जब खुली आंख भगवान के स्वरूप के कंट्रोल में ही रहे और सब हरिभक्त में सिया राममय सब जग जानी, ऐसी दृष्टि हो जाए, वो बहुत एलिवेटेड समझन है, वो एलिवेटेड दृष्टि है। और हमारे से वो नहीं हो पाए तो किसी का भजन, किसी का गुणगान गाने की दृष्टि रखो। कोई भी भक्त आए तो उसके सामने आए तो उसका ऐसा पॉजिटिव देखने की दृष्टि रखो। या तो भगवान की मूर्ति का दर्शन करते जाओ, मंदिरों की मूर्तियों का सब, वो भी खुली आंख की दृष्टि है। मतलब क्या है कि हमारा भगवान के और भगवान के संतों के साथ का जुड़ाव रहे, वो ये दृष्टि का सारा रहस्य है। अभी मैं आ रहा था तो हमारी श्री देवी उधर आई, तो मैंने बोला कि आज भजन में बैठने वाले हो? तो बोलते नहीं, आज मेरा नंबर नहीं है। मगर उसका भी नंबर देखा हमने इधर, श्री देवी भी आ गई उन्होंने, वो भी थी करुणा दृष्टि है ऐसे संतों का। हमारे वसी भाई इतना सब कलेक्ट करते हैं, सब ने तालियां लगाई, मगर वसी भाई के लिए भी सब तालियां लगाओ भाई। धन्यवाद है, धन्यवाद है वसी भाई। आज टाइम कम है, मगर एक बात है जो भरत भाई ने और हमारे हेमंत भाई ने बताई कि हम काका जी पप्पा जी की शताब्दी का पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी ने 11वां चैप्टर में 203 की बात बताई है, वो मैं पढ़ लेता हूँ। उधर हमारे शंकर भाई हर टाइम वो पढ़ते हैं। तो समया उत्सव किस लिए करते हैं? तो कहते हैं कि समया उत्सव होता है वो अंदरों अंदर सुहृदपन बढ़े इसलिए है। और इसलिए महाराज सब साधु हरिजन को एक स्थल इकट्ठित करते थे और कथा वार्ता करना, एक दूसरे की कमी खोट है वो टाड़ना, और धर्मामृत, निष्काम शुद्धि और शिक्षापत्री में फेर पड़ा हो उसको सत्संग में कुसंग हो उसको उपदेश देकर सुधारना, और कोई तरह से सत्संग में न भेजाए ऐसे सारे साधु के समागम में रखना, और उसके लिए और मूड अज्ञान चला जाए और प्रगट भगवान और प्रगट संत के विषय निरंतर निर्दोष बुद्धि रहे, ऐसा जीव का परम कल्याण के लिए है। मगर इधर दूसरा नहीं करने का है, एक दूसरे का खींचना नहीं है, खोदना नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि 3 चीज, पंच विषय, देहाभिमान और उल्टा पक्ष। वैसे तो पंच विषय में 5 चीज आती है, तो टोटल 7 हो गया। ये 3 चीज हमें मूल पंच विषय का ध्यान करवाते हैं, और जो अविद्या, जो माया है वो प्रवेश कर जाती है। और महाराज के साथ भी कई लोग लड़े थे, झगड़े थे, और उसका कारण है देहाभिमान, पंच विषय और पक्षपात। वो करके साधु का और भगवान का अवगुण लेते हैं। और अब लड़ाई करने से पार नहीं आएगा, सहन करने से ही पार आएगा। और गरीब दावे से हम सुखी रहेंगे, और गरीब होकर साधु रहकर भगवान को भजी ले और मोक्ष को सुधारी ले। तो हम जो समय में जा रहे हैं, तो हमें जैसे वसी भाई ने, भरत भाई ने, बापू ने, सब ने बताया है कि उधर जाकर हमें दूसरे की कुछ सेवा कर लेनी है। कोई उधर आए, हमारे साथीदार हो, साथीदार नहीं हो, मगर दूसरे के लिए मैं क्या कर पाऊँ, ये समया का फल श्रुति है। तो समया में जाए
और हमारे लिए तो होगा ही, मगर दूसरे के लिए होगा। भरत भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज तो हमारे घर में सुविधा है, उनसे समय में ज़्यादा सुविधा मिलती है, मगर नहीं मिले तो भी आनंद करो भाई, आनंद करो। और आज सब आए, हमारा पटोड़ी आए हैं, वो नहीं आने वाले थे मगर हमने बुलाया और आ गए हैं, तो उनको भी धन्यवाद है। और सब हमारे सिंह साहब ने भी अभी बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इधर आए। मैंने बोला भगवान ने तो आपको बुलाया इधर, आप आ गए, हमारे प्रेमवती देवी आ गए, दर्शन हो गया है। हमारे सिंह साहब का हर रोज सुबह में दर्शन होता है व्हाट्सएप में बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल और सब फूल का दर्शन करवाते हैं तो सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती का प्रोग्राम करने का, आरती होगी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। तो थैंक्स 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 बोला है। कल गुरुजी का फोन आया था, दिल्ली में वो स्मोक हो गया है, धुंध नहीं, बट ऐसा स्मोक होता है कि गला बैठ जाता है, एकदम सर दुख जाए, बहुत तकलीफ हो जाती है। तो भरत भाई को बोला, दिनकर भाई को बोला, तो कल सभा में ही धुन किया। तो बोलते हैं आज पूरा दिल्ली में, लेकिन अशोक विहार पूरा खुला हो गया, अशोक विहार में बिल्कुल धुन नहीं है। तो बोलते तुम्हारी धुन को थैंक यू, ऐसी धुन बोलता है कंटिन्यू रखता है। तो 2 मिनट धुन करते हैं, सबकी तबीयत अच्छी रहे, वातावरण अच्छा रहे, और अमेरिका का भी ये सब अच्छा काम हो। नारायण शिव 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 नारायण। हे काका जी, दिल्ली में स्मोक की तकलीफ से हरिभक्तों को तकलीफ न हो, हरिभक्तों को तकलीफ न हो। शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण। अमेरिका में भी हे काका जी, हमारे हित नारायण शिव 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 नारायण नारायण शिव 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 नारायण नारायण शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हमारी भजन संध्या का